तो चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। हम लोग बहुत सुनते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इसको हम पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने ये फॉर्मूले को इजाद किया यानी बनाया, तो इसीलिए इसका नाम पाइथागोरस ही पड़ा। पाइथागोरस त्रिक, इसको पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है, ये पाइथागोरस साहब ने कैसे किए होंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देखिए, माना कि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, समकोण है। यहाँ लिखना है माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। चलिए रचना करते हैं। कोण बी से एसी पर बीडी लंब डाला, बीडी लंब डाला, ठीक। अब प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं। चलिए त्रिभुज ए बी सी पूरे ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में हम चलते हैं, दोनों को हम समरूप करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले समरूप करना है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, तो चलिए एंगल बी इज इक्वल टू, इस त्रिभुज में ए डी बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। और इस त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज के ए बी, इसका आधार मानते चलिए क्या है, ए बी है। इसका आधार क्या है, तो ए बी में क्या होगा, तो इसमें इसका आधार अगर ए बी है, जैसे 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज में फिर देते हैं, इसके लिए आधार ए बी हो गया। तो चलिए इसमें हो गया, या आधार छोड़ दीजिए, ये कोण देख लीजिए, ये कोण जो है त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज ए बी डी में भी है। तो चलिए कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए क्या है, दोनों त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी सी में भी है, त्रिभुज ए बी डी में है। ये लिखना उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में होता है तो उभयनिष्ठ है। इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से, ए समरूपता के नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी। इसीलिए इसके सामने देखिए, एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज के सामने वाला जो है, जहां 90 डिग्री कोण रहता है, 90 डिग्री का कोण वाले सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है। चलिए सामने वाला 90 डिग्री सामने वाला भुजा त्रिभुज एबीसी का एसी हुआ, तो एसी, ठीक। इसके सामने वाला भुजा कौन हुआ, एबी हुआ, क्या हुआ, एबी। इसके 90 डिग्री इस त्रिभुज में ले लिए थे, इसके सामने वाला तो क्या हो गया, एबी हो गया कर्ण, इजकल टू। अब चलिए इसका आधार हो गया एबी, इस त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी का आधार हो गया एबी। तो चलिए इसको हम लेते हैं फिर एबी, क्योंकि हम इससे और इससे रिलेटेड है, इसी का अंतर्गत लेते हैं, और इस त्रिभुज का आधार हो गया एडी। चलिए तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू ए, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो अब चलते पुनः त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज, फिर से त्रिभुज एबीसी लिखते हैं, त्रिभुज बीसीडी लेते हैं, बीडीसी लेते हैं, त्रिभुज बीडीसी में चलते। फिर त्रिभुज एबीसी का कोण भी 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री है, इजकल टू इस त्रिभुज में बीडीसी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल बीडीसी, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री, यानी दोनों बराबर है। चलते हैं, अब चलते हैं, इस त्रिभुज का क्या बेस बीसी है, तो चलिए इसका बीसी है, तो इसका मतलब जो है ये कोण त्रिभुज एबीसी में भी है और त्रिभुज बीडीसी में भी है, इसीलिए कोण सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, दोनों हाथ यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसीलिए इसमें भी क्या हो गया, ए समरूपता से, एंगल एंगल, ए का मतलब क्या है, एंगल एंगल, यानी कोण कोण, कोण कोण के समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल के समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज क्या होगा, बीडीसी। इसीलिए दोनों समरूप हुआ, तो अब इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज बड़े त्रिभुज है, इसके 90 डिग्री कोण वाले सामने वाला जो भुजा है वो एसी होगा, क्या होगा, एसी। अब बट इसका 90 डिग्री वाला, ये त्रिभुज में यहाँ 90, इसके सामने भुजा, इसके लिए भी कर्ण ये हो जाएगा, इसके लिए कर्ण होगा, इसके कर्ण बटा कर्ण होगा, इस त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, बीसी। तो क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू इसका। अब चलिए, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये बीसी हो गया। अब इसका आधार पूरे वाला त्रिभुज का इस त्रिभुज में आएगा, तो इस त्रिभुज से रिलेटेड है, इसीलिए इसका आधार ले रहे, इस त्रिभुज में था इसीलिए इसका रिलेटेड, इसका आधार ले, इस त्रिभुज रिलेटेड पूरा त्रिभुज और इस त्रिभुज में है, तो इसका आधार त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी हुआ। तो चलिए हम डीसी लेते हैं इसका आधार, और इस त्रिभुज का आधार क्या हो, डीसी हुआ, तो चलिए डीसी ले लिए। ठीक है, अब इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, तो क्या होगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू फिर हो गया एसी इंटू डीसी। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण यहां से चलते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ठीक, एक समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब तक बेसिक नहीं होगा ना तो कोई कंपटीशन नहीं तोड़ सकता। बेसिक हर कंपटीशन में जरूरी होता है। जब तक बेसिक किसी भी स्टूडेंट का अगर नहीं बना है तो आप कंपटीशन तोड़ ही नहीं, कोई क्वेश्चन फेस ही नहीं कर सकते हैं। आप कितना ट्रिक याद कीजिएगा, बेसिक नहीं है, तो इसलिए बेसिक जानना जरूरी होता है। ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इंटू ए डी। ठीक, दूसरा क्या है, बी सी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू सी डी या डी सी। यह आप दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू, इधर से क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस, यहाँ प्लस जोड़ रहे तो प्लस होगा, ए सी इंटू डी सी। ठीक है, तो चलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू, ए सी दोनों में है तो ए सी कॉमन ले लिए, यहाँ बचा ए डी प्लस डी सी। ठीक, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी इंटू ए डी। ए डी यहाँ से यहाँ, ए डी को यहाँ की लंबाई और यहाँ से डी सी जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ के क्या होगा, एशियन हो जाएगा। इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, तो ए सी हो गया। तो चलिए इसीलिए इसको इधर ए बी स्क्वायर यहाँ ये है प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखा जाए तो ए सी बराबर कर्ण हो गया, क्या हो गया, ए सी बराबर क्या, इस त्रिभुज का कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू ए बी, इसके मतलब क्या हुआ, लंब स्क्वायर, क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस बी सी क्या हुआ, आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर। ठीक, यही सिद्ध हमको करना था, ये प्रूव करना था। ठीक है, बहुत जरूरी है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अन्य मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।